देखिए, आप लोगों को ये समीकरण कैसे हल किया जाता है। जो ये आप लोगों का दो चर वाले रेखीय समीकरण है, जो युग्म है, अर्थात इसको कहते हैं युग्म दो चर वाले रेखीय समीकरण को हम तीन प्रकार से हल करते हैं। पहला होता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, दूसरा विलोपन विधि द्वारा और तीसरा ब्रजगुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। अब इसको हल करने के लिए देखिए, ये इसमें दो चर वाले, जैसे एक चर x है, दूसरा चर y है। इसको दो समीकरण है, एक ये है और एक समीकरण ये है, इसीलिए इसको कहते हैं युग्म। अर्थात दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म हो, इसी को हम रेखीय युग्म समीकरण बोलते हैं। इसको हल करने के लिए, जैसा ये रेखीय समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये हल किया जा रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि हल करने का मतलब ये होता है कि जो समीकरण दो दिया गया है, तो दो चर इसमें है, तो किसी एक चर को किसी दूसरे चर में प्रतिस्थापित करके या उस रूप में करके, यदि एक से लेंगे तो दूसरे में रखेंगे, यदि दूसरा को लेंगे तो पहले में रखेंगे। तो ठीक उसी तरीके से मैं देखिए ये जरा सुविधा ये है, समीकरण दो को ले रहा हूँ, समीकरण को दो को ले रहा हूँ। जैसे समीकरण दो से यह है 2x ऋण 2y इक्वल टू 2, यह समीकरण नंबर 2 है। तो मैं इसका x का माने जो x चर राशि है उसको हम y के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे 2x बराबर यह 2 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ऋण है, तो इधर क्या हो जाएगा 2y होगा। आ रहा समझ में नहीं है? अब देखिए इसमें कि ये 2x है, तो हम एक चर का, सदैव हमेशा एक चर का मान निकालते हैं। अर्थात x इजिकल टू 2 धन 2y बटा 2, ये आप लोगों का समीकरण मान लीजिए 3 हो गया। अब इस x का मान हम समीकरण 2 से लिए हैं, तो इसका मान अब समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो अब लिखिए, देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक देखिए आप लोग का ये है 3x धन 4y बराबर 10, ये है समीकरण 1। अब देखिए x का मान है, ये x है। अब इसका मान यहाँ पर जैसे यह 3 है, x के जगह पर है 2 धन 2y बटा 2 धन 4y इजिकल टू 10। अब इसको हल कर दीजिए, तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो देखिए आप लोगों का हो जाएगा यह कि जैसे ये इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, और धन में धन से गुणा किया धन, और 3 दूनी के 6 y बटा 2 धन 4y बराबर यह 10 हो गया। अब देखिए इसमें ऐसे कर देंगे, लघुत्तम आप लोगों का 2 हो गया ये, तो अर्थात यह 6 धन 6y धन, अब ये 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, गुणा करेंगे तो यह 2 बार जाएगा, तो ये 4 दूनी 8y इजिकल टू 10। अब इसको करेंगे 6 धन 6y धन यह 8y इजिकल टू, इधर कर देंगे तो यह भाग के रूप में, इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा, अर्थात 10 गुणे 2, अर्थात इसको 60 करेंगे तो यह 6 धन, ये देखो धन है, धन ये y है, तो 8 है 6 14y इजिकल टू ये 20, गुणा कर देंगे 10 दूनी 20। अब इसमें देखिए ये अचर है, ये भी अचर है, तो इसको इधर कर रहा हूँ 14y इजिकल टू 20, इधर धन है तो इधर ले जाएंगे तो ऋण हो जाएगा, अर्थात यह 14y इजिकल टू 14, 20 में से 6 जाएगा 14, अर्थात इसलिए y इजिकल टू 14 ये गुणा के रूप में है,
तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा पक्षांतर के नियमानुसार। अब देख लो 14 में 14 से भाग दोगे तो कै बार जाएगा, एक बार जाएगा, अर्थात y का मान क्या आ गया, 1 आया। अब इस y का मान देखिए, मैं ये किसी एक समीकरण में मैं रख रहा हूं, ये समीकरण यह y का मान समीकरण ये देखिए इसमें रख दे रहा हूं, ये किसी में रख दीजिए, जैसे लिखा गया यह 1 में रखने पर एक है आप लोगों का 3x धन 4y इजिकल टू 10, यह समीकरण नंबर 1। तो y का मान 1 आया है, 3x धन 4 y का मान 1 बराबर 10। ये हो गया आप लोगों का 3x धन y, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर 10, अर्थात 3x, ये चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो ये 10, इसको इधर ले जाएंगे, धन है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, अर्थात 3x इजिकल टू 10 में से 4 जाएगा 6, इसलिए x इजिकल टू देख लो ये 3x है, अर्थात 3 चर है, तो सदैव मान हम निकालते हैं तो एक चर का मान निकालते हैं, तो इधर चर को यह अचर इधर, इसमें भी अचर ये है तो इधर कर देंगे, ये 6 है, देख लो इसमें ये गुणा के रूप में है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, अर्थात 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, अर्थात x इजिकल टू 2। मतलब कि ये आप लोगों का जो यह रेखीय समीकरण है, युग्म जो है, ये आप लोगों का 3x धन 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण 2x ऋण 2y इजिकल टू 2, समीकरण नंबर 2, इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1, अर्थात इसका आंसर क्या हुआ, x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1। अब इसका जांच करेंगे कि यह जो रिजल्ट निकला है यह सही है कि गलत है। तो जांच, किसी समीकरण में जैसे मान लीजिए इसी को ले लीजिए, दूसरे को ले लीजिए, चाहे पहले को ले लीजिए, जैसे पहला है समीकरण 1, समीकरण 1 है 3x धन 4y इजिकल टू 10, यह समीकरण 1 है, तो देखो 3x का जगह पर मान क्या है, 2 निकला है, धन 4 y का मान है 1 इजिकल टू 10, अर्थात 3 दूनी के 6 और धन 4 का में 4 बराबर 10, तो 6 4 10, ये भी इधर क्या हो गया 10। यदि दोनों पक्ष बराबर के बायां पक्ष और बराबर के दायां पक्ष यदि बराबर आ जा रहा है तो हम समझेंगे, मानेंगे कि जो मान निकला है वो क्या है, सही है। यही प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसी तरीके से हल करते हैं। और देखिए इसी को मैं अब आप विलोपन विधि द्वारा बता रहा हूँ, दूसरा है आप लोगों का विलोपन विधि द्वारा। अब देखिए इसी को हम विलोपन विधि द्वारा हल करना, तो ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा था। अब ये है आप लोगों का विलोपन विधि। तो विलोपन विधि देखिए कैसे निकालते हैं। जो समीकरण आप लोग देख रहे हैं, ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो सबसे पहले इसमें किसी एक को, चाहे x चर को और चाहे y चर को, किसी एक चर को हम बराबर करते हैं। तो देख रहे हैं कि यह समीकरण 1 में यदि हम x को बराबर करेंगे तो यह 3 है और दूसरे समीकरण में यह 2 है, और यदि y को यदि हम देख रहे हैं तो यह y 4y है और ये 2y है। तो देखते हैं कि या तो मन हमेशा गुणा या भाग करके ही बराबर करते हैं, और करते हैं तो हर पूरा करते हैं। अब ये नहीं कि जोड़ घटा कर कभी इसको संतुलन बराबर कतई नहीं करेंगे। तो देखिए ये y चर को ले रहे हैं, तो समीकरण नंबर 2 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो देखिए ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि समीकरण 2 में 2
का गुणा करने पर समीकरण 2 है आप लोगों का 2x ऋण 2y इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर ये आप लोगों का 2 है, तो 2 में ये 2 का गुणा करोगे तो देखिए यह 2 दूनी के 4x ऋण 4y इजकल टू 2 दूनी के 4। अब ये समीकरण नंबर, इसको नया समीकरण नाम दोगे 3। तो अब देख लीजिए, अब ये समीकरण हो गया। अब समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 1 को देखिए। इसमें जो y चर है इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो हम बराबर इसलिए करते हैं, किसी एक को हम खत्म कर देते हैं और किसी एक चर में इसका मान ज्ञात करते हैं, जिसको हम रेखीय समीकरण बनाते हैं। ये 2 चर वाले से 1 चर वाले का रेखीय समीकरण बनाते हैं ताकि उसका मान आसानी से निकल सकता है। तो अब लिखेंगे हम समीकरण, देखिए ये 3 में से समीकरण 1 को अब देखिए चिन्ह दोनों, ये धन है ये ऋण है, यदि चिन्ह अलग अलग रहेगा तो उसका हम जोड़ेंगे, और नहीं तो जोड़ेंगे तो आप आसानी से खत्म हो जाएगा। या सीधा मैं ये लिख रहा हूं कि समीकरण 1 समीकरण 3 तथा समीकरण 1 को हल करने पर, तो पहले ये लिखे तो पहले इसी को लिखेंगे। तो क्या है ये 4x ऋण 4y इजिकल टू 4, समीकरण नंबर 3। अब बाद में 2 1 लिखे तो बाद में ये लिखेंगे 3x ये धन 4y इजिकल टू 10, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए जो चर हम बराबर करते हैं उसी का चिन्ह देखते हैं, तो इसका चिन्ह ऋण है और इसका चिन्ह धन है। तो इस समीकरण को 3 और 1 को हम क्या करेंगे कि जो y है वह खत्म हो जाए। तो देख लो, इसको जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखो ये ऋण है धन है तो खत्म। अब इसको जोड़ देंगे 4 और 3 7x, और इसी तरह 10 में 4 जोड़ देंगे ये, तो यह 14 हो गया। अर्थात यह x इजिकल टू 14/7, अर्थात क्या हो गया 2। x का मान क्या आया 2 आ गया। अब देख लीजिए, अब x का मान समीकरण नंबर किसी में रख दीजिए। देखिए 2 में रख रहा हूं, 2 में रखने पर समीकरण 2 है आप लोगों का 2x ऋण 2y इजिकल टू 2, यह समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें x का मान रखेंगे 2 और गुणे x का मान है 2 ऋण 2y इजिकल टू 2। अब 2 में देखिए 2 है यह, तो 2 में 2 से गुणा किया तो 4 ऋण 2y इजिकल टू 2। अब ये बराबर है हमेशा की, अब इसमें y चर है ना, y चर का मान निकालना है। तो ये देखो ऋण है, हम सदैव जिसका मान निकालते हैं धनात्मक होना चाहिए, तो इसको पक्षांतर इधर ले आएंगे। तो ये देखो ऋण है तो इधर आकर 2y होगा। अब यह 4 है, अब इसको इधर कर देंगे तो ये धन है तो इधर आकर क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। अर्थात यह 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2y, अर्थात आगे देखिए, अर्थात यह 2y इजिकल टू 2, इसलिए y इजिकल टू 2, ये गुणा के रूप में तो इधर आएगा तो भाग के रूप में, 2 में 2 से भाग दिया तो 1, अर्थात y इजिकल टू 1। आप पीछे उसमें भी देखा होगा, प्रतिस्थापन विधि में भी देखा होगा, तो उसमें भी x का मान आप लोगों का 2 आया और y का मान 1 आया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया x इजिकल टू, ये आप लोगों का यह 2 और y इजिकल टू 1। यही आप लोगों का यह समीकरण को ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि द्वारा इसी तरीके से हल करते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।